आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। महंगाई की मार के बीच सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत की आहट। डीए 55% हुआ। अब क्या 8वें वेतन आयोग की उल्टी गिनती शुरू? 2026 में बदलेगा सैलरी स्ट्रक्चर। कितना बढ़ेगा वेतन, कितना मिलेगा एरियस? बेसिक सैलरी से लेकर पेंशन तक हर जेब पर पड़ेगा सीधा असर। सरकारी नौकरी वालों के लिए 2026 क्यों बन सकता है सुपर सैलरी ईयर? धरती पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। रसोई से लेकर किराए तक हर खर्च आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक के बाद एक राहत भरी खबरें सामने आ रही है। हाल ही में महंगाई भत्ता यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी के बाद अब डीए 55% तक पहुंच चुका है और इसी के साथ तेज हो गई है 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं। सवाल साफ है, क्या 2026 में लागू होगा 8वां वेतन आयोग? अगर लागू हुआ तो सैलरी कितनी बढ़ेगी? कर्मचारियों और पेंशनरों को कितना एरियस मिलेगा? आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे डीए बढ़ोतरी का पूरा गणित, सैलरी चार्ट, एचआरए और पेंशन पर असर और 8वें पे कमीशन से जुड़ी हर बड़ी उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए मेरी रिपोर्ट। केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशन भोगी इस वक्त 2026 को लेकर खासे उत्साहित है। वजह है महंगाई भत्ते में लगातार हो रही बढ़ोतरी और उसके साथ 8वें वेतन आयोग की मजबूत होती संभावनाएं। सरकार ने हाल ही में डीए में 4% का इजाफा किया, जिसके बाद डीए बढ़कर 55% हो गया है। ये बढ़ोतरी सीधे तौर पर कर्मचारियों की मानसिक सैलरी और पेंशन में जुड़ गई है। अब आप ये जान लीजिए कि डीए 55% होने से कितना फायदा है। अगर किसी कर्मचारी को बेसिक वेतन 18,000 है तो उसे अब लगभग 9,900 डीए मिलेगा। 40,000 बेसिक वेतन वाले कर्मचारी को अब 22,000 डीए मिलेगा। वहीं 56,100 बेसिक वाले पर डीए की राशि करीब 30,855 हो जाती है, यानी हर महीने हजारों रुपए सीधे जेब में। पेंशन भोगियों के लिए यही बढ़ोतरी महंगाई राहत डीआर के रूप में लागू होती है, जिससे उनकी मानसिक पेंशन में भी उसी अनुपात में इजाफा होता है। अब आप यहाँ ये भी जान लीजिए कि डीए कैसे तय होता है। महंगाई भत्ता तय होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आईडब्ल्यू के आधार पर। सरकार पिछले 12 महीने के सीपीआई औसत को देखकर डीए की दर तय करती है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है डीए भी बढ़ता है ताकि कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता बनी रहे। और यही वजह है कि डीए के 50% पार करते ही वेतन आयोग की चर्चाएं तेज हो जाती है। डीए के 55% तक पहुंचने के साथ अब अगला असर पड़ सकता है हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए पर। सरकारी नियमों के मुताबिक जब डीए एक तय सीमा पार करता है तो एचआरए की दरों में संशोधन किया जाता है। एक्स कैटेगरी शहर 27%, वाई कैटेगरी शहर 18%, जेड कैटेगरी शहर 9%। मेट्रो शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए ये बढ़ोतरी किराए के भारी खर्च से बड़ी राहत बन सकती है। अब बात 8वें वेतन आयोग की। डीए में लगातार बढ़ोतरी इस बात का संकेत माना जा रहा है कि सरकार नए वेतन आयोग की दिशा में सोच रही है। कर्मचारी संगठनों और यूनियनों की मांग है कि 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संकेत जरूर मिल रहे हैं। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो बदलाव सिर्फ डीए तक सीमित नहीं रहेगा। बेसिक सैलरी बदलेगी, भत्तों की नई दरें तय होगी, पेंशन स्ट्रक्चर में सुधार होगा, एरियर भी मिलेगा। अब बात कि कितनी बढ़ सकती है सैलरी।
तो विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के बाद कुल सैलरी में 30% से 40% तक की बढ़ोतरी संभव है। इस बढ़ोतरी का आधार होगा फिटमेंट फैक्टर। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अगर 8वें वेतन आयोग में ये बढ़ता है तो न्यूनतम वेतन से लेकर उच्च पदों तक सभी की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। वहीं एरियर का भी फायदा मिलेगा। अगर वेतन आयोग लागू होने में देरी करता है तो कर्मचारियों को एरियर मिलने की संभावना भी रहती है, यानी जिस तारीख से नया वेतन लागू माना जाएगा उस तारीख से अब तक का अंतर एरियर के रूप में कर्मचारियों को मिल सकता है। तो साफ है कि डीए 55% होने से जहां कर्मचारियों और पेंशनर्स को तुरंत राहत मिली, वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें अब और मजबूत हो गई है। हालांकि ये भी सच है कि अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा पर ही निर्भर करेगा, इसलिए किसी भी वित्तीय योजना या खर्च से पहले सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार जरूरी है। लेकिन इतना तय है कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो 2026 सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी और राहत का सबसे बड़ा साल बन सकता है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।